अब बड़े शहरों की तर्ज पर अपने लाखों के मकान को और भी खूबसूरत बनवाइए। जी हाँ, टेंसाइल शेड लगवाइए। ऑल टाइप टेंसाइल शेड, गजीबो पार्किंग डोम, वो भी 10 साल की वारंटी और 40 साल की लाइफ के साथ ही स्टील रेलिंग और लोहे के टीन शेड के कार्य भी गुणवत्ता के साथ वाजिब दाम में किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए। परफेक्ट सिस्टम, नगर निगम के पीछे, भारतीय स्टेट बैंक के सामने, खंडवा। आज हम हमारे भाई के न्याय के लिए यहाँ पे एसपी साहब के यहाँ आए हैं और अभी हमने एसपी साहब को सारी घटनाक्रम उनको क्रमबद्ध तरीके से हमारे लोकेन भाई ने, मैंने, हमारे सचिव संगठन के भाई जिलाध्यक्ष जी ने, हमने उनको बताया है। और सर का ये कहना है कि एविडेंस हमें दीजिए। हमने एविडेंस के रूप में वीडियो अभी सर को बताया, तो सर का ये कहना है कि ये एविडेंस है, लेकिन इसके साथ और भी एविडेंस है, जो भी लेन देन हुआ है, जो भी मामला है। तो हमने सचिव और सहायक सचिव भाइयों ने हम एविडेंस और सीडी बना के हम माननीय एसपी सर को देंगे और हमें पूरा विश्वास, बल्कि पूरा आत्मविश्वास है कि इस बात को संज्ञान में लेकर संबंधित रीना चौहान जो जनपद सीओ है, जो मौत के जिम्मेदार है, मैंने सर के सामने 304 और 306 का हवाला भी दिया कि अगर कोई व्यक्ति किसी को मानसिक प्रताड़ना करता है और अगर वो मरता है तो वो उसके ऊपर एफआईआर कायमी की जाती है। तो सर ने कहा कि मेरे पास एविडेंस जैसे आएंगे मैं संबंधित थाने को फोन करके और कायमी कराऊंगा। तो हमें आशा और पूर्ण विश्वास है, अगर इसके बावजूद भी संबंधित रीना चौहान के खिलाफ में एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो हमने भी 3 दिन का अवकाश लिया है। 3 दिन को हम इसको अनिश्चितकालीन आंदोलन में सोमवार से बदल लेंगे। और हमने सर से ये भी कहा है कि हम आपके ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे, कलेक्टर ऑफिस के सामने हम टेंट गाड़ के अनिश्चितकालीन आंदोलन, और फिर भी नहीं बात मानती तो भूख हड़ताल हम करेंगे। और क्या मांग है आपने? कलेक्टर ऑफिस में भी ज्ञापन दिया है, किस तरह की मांगे? हाँ, कलेक्टर ऑफिस में भी हमने यही मांग रखी है कि हमारे भाई को पहले तो न्याय मिले और सर्वप्रथम तो संबंधित व्यक्ति को निलंबित हो, निलंबन के साथ साथ उसमें एफआईआर दर्ज हो और कहीं ना कहीं उसको आर्थिक सहायता मिले। और हमारे जो कुछ एक पत्रकार बंधु भी है जिन्होंने 181 को शायद 200-181 लगाई है और उस 181 को लेके कहीं ना कहीं हमारे भाइयों के पास भी एविडेंस है और शायद एक बार जेल भी जा चुका है। तो ऐसे दोषी व्यक्तियों को जो सरकार के कार्य में दखल अंदाजी करता है, ऐसे दोषी पत्रकार हो या कोई भी व्यक्ति हो, XYZ, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए ऐसे व्यक्ति को जेल में रहने का अधिकार, ना कि खुले में घूमने का अधिकार है। ये दोनों हमारी मांग थी। सर्वप्रथम हमारी मांग है कि ग्राम रोजगार सहायक के साथ न्याय हो और उसके परिवार को जो क्षतिग्रस्त हुआ उसके परिवार को अनुकंपा जनपद जिले में मिले और 10 लाख की आर्थिक सहायता, क्योंकि कलेक्टर साहब को पावर होता है अपनी निधि से पैसा देने का, तो उनका सहयोग करें और सबसे पहले सीओ को निलंबित और एफआईआर दर्ज, ये हमारी पहली प्रायोरिटी और पहली मांग है। आपका परिचय? मैं रोशन सिंह परमार, प्रदेश अध्यक्ष ग्राम रोजगार सहायक कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश भोपाल से। इस बारे में हमने सरकार को अवगत करा दिया। कल हमने मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराया है, अवगत करके माननीय अपर मुख्य सचिव पंचायत ग्रामीण विकास ACS मल्लिक श्रीवास्तव जी को हमने अवगत कराया है। माननीय हमारे नरेगा मुख्य अपने आयुक्त मोदी को हमने इस बात को अवगत करा दिया है। हमारा संगठन है, सभ्य संगठन है, हम नियम के अंतर्गत रह के इस प्रकार का जो आगाज करेंगे वो नियम अनुसार हम करेंगे। ये हमारे हुनासा ब्लॉक में GRS साथी था हमारा, वो लीला चौहान सीओ मैडम की प्रताड़ना से तंग आके उसने आत्महत्या करी है। उसी के संबंध में आज पूरे जिले के सचिव और सहायक सचिव यहाँ पर उपस्थित हुए कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए, एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए, ताकि ऐसी भ्रष्ट सीओ पर तत्काल इनकी निलंबन की कार्रवाई हो, इन पर एफआईआर दर्ज हो और इन पर कार्रवाई हो। इस संबंध में पूरे जिले के सचिव और सहायक सचिव उपस्थित हुए। और कुछ अन्य मांगे भी है आप लोगों की, जो उसके परिवार को आर्थिक सहायता या फिर क्या है? हाँ, ये हमारे GRS संघ और सचिव संघ की हमारी एक शासन प्रशासन से निवेदन है कि जो मृतक परिवार है उसकी पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति मिले एवं आर्थिक सहायता के रूप में 10 लाख रुपए तत्काल दिया जाए। ये हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती तो किस तरह की आप आगे की रणनीति? हमने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया हुआ है। अगर 3 दिन में मांगे नहीं हुई तो पूरे मध्य प्रदेश में सचिव संघ और सहायक सचिव संघ कलम बंद हड़ताल करेंगे और पंचायतों में ताले लगाएंगे जब तक कि मृतक परिवार को सहायता नहीं मिलती। मैं राजेश पटेल, पंचायत सचिव महासंघ का प्रदेश उपाध्यक्ष। नारेबाजी करते हुए आप लोग आए यहाँ किस विषय को लेकर आए थे? आज हमारे भाई नासा के साहब की प्रताड़ना में उन्होंने आत्महत्या कर ली है और 3 दिन हो गए हैं और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके लिए आज हमने कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, जिला सीओ साहब को ज्ञापन दिया है और कार्रवाई चाहते हैं। कम से कम उसके परिवार को एक अनुकंपा नियुक्ति मिल जाए, 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिले।
और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो पंचायतों में पूरे 23,000 पंचायतों में मध्य प्रदेश के ताले लगा दिए जाएंगे। अच्छा, ये वजह क्या है, इसको क्यों करना पड़ा, ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा? वो जनपद सीओ नासा की है, उन्होंने प्रताड़ित कर रखा था और वो मरने से पहले वीडियो भी डाला है हमारे भाई ने, प्रताड़ित होकर मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। और आदमी कितना मजबूर हो जाता है कि आत्महत्या ऐसा कदम उठाया है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र।